नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे उस पर्व की जिस पर्व पर पूजा होती है ईश्वर से बड़ी सत्ता की, जिस पर्व पर पूजा होती है गुरु की और गुरु की कृपा मिलती है। के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के महान पर्व की। सबसे पहले जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से ऋतु परिवर्तन भी होता है और इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है, यथाशक्ति उनकी उपासना करता है, दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि अपने गुरु को भेंट करता है और अपने सारे अवगुणों को अपने गुरु को समर्पित कर देता है। गुरु की पूजा उपासना करके और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के जीवन में हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। अर्थात जो ईश्वर भी नहीं कर सकता वो गुरु की कृपा से आपको जीवन में मिल सकता है। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि जो लोग अच्छी बातें करते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं, जो भगवान की बातें करते हैं, आप उन्हें अपना गुरु समझकर गुरु बना लेते हैं। लेकिन वास्तव में क्या वही गुरु होते हैं? कौन गुरु हो सकता है? शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को गुरु समझते हैं। लोग टीचर को, ज्योतिषी को गुरु कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। कौन होता है गुरु? जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती हो, ऐसी सत्ता गुरु हो सकती है। आनंद सूत्रम में कहा गया, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः। सिर्फ परम ब्रह्म ही गुरु हो सकते हैं और कोई गुरु नहीं हो सकता। जब परम ब्रह्म मानव शरीर में आते हैं तब वो सद्गुरु के रूप में अपने शिष्यों को मार्ग दिखाते हैं। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का
जितना संभव हो पालन किया जाए। हालांकि वास्तव में अगर सद्गुरु होंगे तो उनको अपने शिष्य से केवल उसका कल्याण चाहिए और कोई वस्तु वो नहीं मांगेंगे। अगर गुरु आश्रम बनाने के लिए, मठ बनाने के लिए, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए आपसे पैसे मांगते हैं तो ये सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु का मतलब केवल आपका कल्याण जो चाहता हो। फिर भी शिष्य की ये जिम्मेदारी है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने गुरु की मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल करे। मानव शरीर में गुरु होते हैं, इसलिए मानव शरीर की जो बेसिक जरूरतें हैं उनका ध्यान शिष्य को अपने गुरु के लिए जरूर रखना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा कैसे करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, पावन अवसर है, तो अपने गुरु की उपासना कैसे करेंगे? गुरु को अपने उच्च आसन पर बैठाइएगा, उनके चरण जल से धुलाइएगा और इसके बाद उनके चरण पोंछिएगा। फिर उनके चरणों में पीले या सफेद फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद उनको सफेद या पीला वस्त्र दीजिएगा और इसके बाद यथाशक्ति जितना आप कर सकें फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करिएगा। और चाहें तो अपने गुरु की वंदना भी कर सकते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब उनकी वंदना कर लें, उनकी पूजा कर लें, गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करिएगा कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरा दायित्व स्वीकार कर लें। और जब गुरु आपका दायित्व स्वीकार कर लेंगे तब आप जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो केवल गुरु की पूजा जरूरी नहीं है, ये प्रार्थना करना भी जरूरी है कि गुरु आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।